चेयरमैन लियाकत और टाउन फराज हसीब ने कहा है कि हमें अभी तक कलदम डीएमसीज की तरफ से बचत की गई रकम जो है वो ताहल ट्रांसफ़र नहीं की गई है, यानी कि ओजेटी शेयर की मद में तो रकम दे दी गई है, ओन रिसोर्सेज के मद में कितने पैसे पड़े हुए हैं अकाउंट्स में वो नहीं दिए गए हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये पैसे अभी तक यानी कि नहीं दिए गए हैं। हालांकि ज़राए के मुताबिक 2 महीने के पैसे इनको पे ऑर्डर की सूरत में तमाम टाउन्स को जो ज़िला बस्ती के हैं उनको दे दिए गए हैं, लेकिन ओन रिसोर्सेज की मद में अदायगी नहीं की गई है। हालांकि 5 सितंबर के नोटिफिकेशन के मुताबिक तो ये बैंड लग चुका था कि ट्रांजेक्शन ऑफिसर कोई पैसे खर्च नहीं कर सकते, यानी यूटिलिटी बिल है, तनख्वाह है, फ्यूल है, बस यही कर सकते थे। लेकिन फिर एक और नोटिफिकेशन के तहत यकीनी तौर पर ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर भी काम करने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन यकीनी तौर पर उस ईद मिलादुल नबी का सिलसिला अभी 2 दिन पहले ख़त्म हुआ है, तो इसकी फ़ाइलें तो टीएमसी के हवाले की जाएंगी, क्योंकि इजलास में तय हुआ था, आरडी के इजलास में रीजनल डायरेक्टर के अप्रूवल चेयरमैन से ली जाएगी और वो काम करवाएंगे। यकीनी तौर पर वो बिल भी अब टीएमसी के हवाले कर दिए जाएंगे और वो क्योंकि अब बैंड दोबारा लग जाएगा और लग चुका है, क्योंकि ईद मिलादुल नबी ख़त्म हो चुकी है, 12 रबीउल अव्वल गुजर गई, तो अब यकीनी तौर पर वो पैसे तो जाने चाहिए थे। लेकिन नॉन रिसोर्सेज के पैसे ताहाल बल्दिया वस्ती मस्ती में है और ट्रांजेक्शन ऑफिसर ने, जो कि अब ट्रांजेक्शन ऑफिसर तो खैर नहीं है, असाइनमेंट पे हैं 31 जुलाई 2023 के डी नोटिफाई होने के बाद, लेकिन असाइनमेंट पर भी वो उन्होंने उन रिसोर्सेज का तमाम पैसा अभी तक अपने 5 टाउनों में मुंतकिल नहीं किया है। हालांकि इनको ये भी कर देना चाहिए था, इसलिए कि अगर फसकर ने हुस्न इत्तेफाक से ओजेटी डीएमसी में ये वाली भी आ जाती है, यानी टीएमसी में अब नहीं आती, तो भी वो खर्च नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि वो सिर्फ तनख्वाह और फ्यूल ही दे पाएंगे। ट्रांजेक्शन पीरियड तकरीबन मेरे हिसाब से और कानून के हिसाब से 31 अगस्त 2023 को ख़त्म हो चुका है और असाइनमेंट पे है ट्रांजेक्शन ऑफिसर। लेकिन ये है कि उनको कहा गया था कि जो पैसे बकाया जो डीएमसी में पड़े वो टाउन्स को मुंतकिल कर दिए जाएँ पे ऑर्डर की सूरत में। आपको भी यकीनन मिल गए होंगे, अगर मिले हैं तो क्या मुतमईन है आप? अच्छा, हमें जो बैलेंस मिला है वो अभी तक ओजेटी का बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ है और जो हमारे अकाउंट में भी आ गए। उसके अलावा और रिसोर्सेज का वो कह रहे हैं, अभी जो ट्रांजिशन ऑफिसर है उन्होंने हमसे ये कहा है कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद वो भी आपको जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ओन रिसोर्सेज तो चले वो भी कम है, लेकिन ये कि इनकी 56 करोड़ रुपए तकरीबन माहाना बन रहे थे, जो ओजेटी में इजाफा हुआ था 48 करोड़ का, तो उसमें जो लाइबिलिटीज़ तो आपको साथ वो जहेज़ में उन्होंने दे दी है, पहले ही बल्दियाती जहेज़ में दे दी है, लेकिन ये इसमें क्यों ताख़ीर हो रही है? इसलिए कि बैंड तो 5 सितंबर को लग चुका है, तो ये पैसे खर्च भी नहीं कर सकते, तो इसमें ताख़ीर क्यों हो रही है? ताख़ीर क्यों हो रही है इसका जवाब तो यही देंगे, क्योंकि हम तो उन पर बिल्कुल फोर्स कर रहे हैं उनको कि आप जो है ओन सोर्सेज का जो बैलेंस है वो हमको दें। और इसके अलावा अगर ये जो बैलेंस है, हमने इनको पहले बताया कि 19 जून से हमारा हल्फ हो गया था, उसके बाद से हम हर एक चीज़ को चेक करेंगे, हर एक चीज़ की जांच पड़ताल करेंगे। अगर किसी किस्म की उसमें रद्दोबदल आएगी तो हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन ऑफिसर का सिर्फ एक मकसद था कि जो सिस्टम है उसकी बाइफिकेशन करे, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ और दीगर चीज़ें तमाम टाउन में तकसीम करें। उसके अलावा इनका कोई काम नहीं था, हर चीज़ की अप्रूवल इन्होंने हमसे लेनी थी। अगर इसमें कोई भी चीज़ मैनेजमेंट में ख़राब हुई तो उसको हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन हैरान कौन तौर पर फराज हसीब ने तो ये बता दी है, बाकी चेयरमैनों का भी यही ज़िला वस्ती के यही ख्यालात होंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।